मैंने देखी है तुम्हारी जेलें, तुम मुझे और क्या क्या दिखाओगे। क्या लगता है तुमको जिला बदर कर देने से मेरी आवाज़ दबा पाओगे। साथियों, जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे जिले बदल की सूचना जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्रेंड में है। न्यूज़ चैनलों ने कवर किया हुआ है कि ओम प्रकाश बंजारे को जिला बदल किया गया है 1 साल के लिए। इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच मुझे साझा करना चाहिए, चूँकि ये जिला बदल के आदेश का कॉपी मेरे हाथों में है और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आप लोगों को बात रखना चाहूँगा। मैं सम्मान करता हूँ माननीय कलेक्टर और एसपी महोदय के इस फैसले का कि उन्होंने मेरा जिला बदल किया हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि सिर्फ मेरा जिला बदल किया गया हो या किसी क्रांतिकारी का जो सच बोलता हो उसका जिला बदल किया गया हो। फैसले का सम्मान है, लेकिन कब तक? सोचिए, लोकतंत्र में हम रहते हैं। लोकतंत्र में आर्टिकल 21A(b) हमें ये इजाज़त देता है, 19 आर्टिकल A, B, C हमें इजाज़त देता है कि हम भारत के किसी भी कोने में रहकर अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच रख सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, आप सोचिए। ज़रा गौर फरमाइए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज़ाद समाज पार्टी नगीना लोकसभा के सांसद हैं, उनकी आवाज़ दबाने के लिए रासुका लगाकर 16 महीने जेल भेजा गया। अमित बघेल जी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष, जो सच कहते थे, छत्तीसगढ़ पे बात करते थे, बलौदा बाजार के मामले में उन्हें भी लपेट करके झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। आकांक्षा टोप्पो अंबिकापुर से, जो बहन हमेशा सच बोलती है और ऐसे फटकार लगाती है उन हरामखोर नेताओं को जो काम नहीं करते, उनको जेल में डाला जाता है, FIR होता है। आप समझिए कि लोकतंत्र के नाम पर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार कैसे हमारा दम और राजनीतिक हत्या करने का प्रयास करती है। साथियों, आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम ओम प्रकाश बंजारे है। मैं भीम आर्मी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जिला प्रभार जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, बलरामपुर पर हूँ और लगातार सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक लड़ाई लड़ रहा हूँ और निरंतर मैं सच कहता हूँ। आप लोगों ने मुझे देखा होगा, सुना होगा, जानते होंगे। मुद्दे की बात है कि 6 तारीख को कलेक्टर साहब एक आदेश निकालते हैं जिसपे मेरे जिले बदल करने की आदेश होती है। समझिए आदेश क्यों निकाला गया, आप लोगों ने देखा होगा। बीते कुछ महीने पहले हमने बहरता यादव, एक यादव पीड़ित परिवार था जिसके लिए आंदोलन किया। माननीय कलेक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। एसपी साहब के टीआई साहब ने, जो कि शक्ति के टीआई थे, पटेल जी थे, मुझे पूरा नाम याद नहीं, उन्होंने बदतमीजी करी, फ़ोन रिसेट मार दिया। हमने उस पर कार्रवाई की मांग करी। यादव परिवार को ज़मीन मुआवजे की मांग को लेकर के हमारा आंदोलन था, जो कि मेरे चैनल पे, मेरे पेज पे लगातार हमने डाला हुआ है। उसको इंसाफ न दे करके उन्हें जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद जब आंदोलन बड़ा हो रहा था तो किसी भी प्रकार की धरना प्रदर्शन आंदोलन शक्ति में पाबंद कर दी गई। 200 मीटर के अंतर्गत हमारा आंदोलन कुचल दिया गया। एक साहू परिवार का व्यक्ति, मेरे गांव के जो पीड़ित परिवार है, साहू, सुरेश साहू जी, उनका लगभग 46,000 रुपया लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी गाड़ी को SDM महोदय के द्वारा लगाया जाता है और उसका बकाया बिल्कुल नहीं दिया जाता है। जब वो जाते हैं कलेक्टर ऑफिस तो 24 बार आवेदन कर चुके हैं और बार बार उन्हें घुमाया जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हैं, ताला मारते हैं वहाँ और एक प्रदर्शन करते हैं कि आप जो है हमें न्याय दे दो। कलेक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं होता। कलेक्टर साहब बचते हैं जवाब देने से। एसपी साहब अपना बल लगा करके जो पीड़ित परिवार यादव है सबको अंदर कर देते हैं। हम निरंतर उस लड़ाई को लड़ते रहते हैं और न्याय की मांग करते हैं, न्याय नहीं मिलता। क्योंकि नया नया जिला बना है, शक्ति और लॉ एंड ऑर्डर कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से नहीं संभला जा रहा। तब उनके ऊपर जो बैठे हुए आका हैं, उनके जो सरकार के अंग हैं, मंत्री महोदय हो या मुख्यमंत्री महोदय हो या गृह मंत्री महोदय हो, वो फटकार लगाते हैं कि तुमसे एक नया जिला नहीं संभल रहा है, तुम क्या IPS कलेक्टर बनोगे, तुम क्या सरकार को योगदान दोगे, तुम कैसे सरकार चलाने में सहयोग करोगे। और इस खुलनस के कारण आप लोगों ने देखा होगा, हमने एसपी महोदय से बातचीत के दौरान उस पीड़ित परिवार को जब न्याय दिलाने की बात चल रही थी, हमने एक वीडियो साझा किया, सोशल मीडिया पे ट्रेंड आया और 1 मिलियन व्यू हुआ। छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा कि एसपी महोदय कैसे बदतमीजी से बात करते हैं और हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। अब ये खुलनस एसपी महोदय के जहन में बस गई कि एक 26-27 साल के युवा ने एक एसपी को, जिले के एसपी को फटकार लगा दी और सोशल मीडिया में ये वीडियो डाल करके उनका जो असलियत रूप था वो दिखा दिया। यह खुलनस जहन में बस जाता है माननीय कप्तान साहब के जहन में, एसपी साहब के जहन में। अब वो कोई ना कोई तरीका खोजते हैं कि कैसे भी करके इनकी आवाज़ को रोका जाए।
फिर उसके बाद में जब वो पीड़ित परिवार जेल से आता है, वो शांत हो जाता है, 90 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा कि 90 दिन में हम कार्रवाई करेंगे और आपको मुआवजा देंगे। सुरेश साहू को 1 हफ्ते में उसके पैसे देने की बात कही जाती है अरुण कुमार सोम एसडीएम के द्वारा, जो कि शक्ति एसडीएम है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। 3 महीने बीत गए हैं, अभी भी सुरेश साहू जी को उनका भुगतान राशि नहीं मिला है, ना ही उस पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि मिली है और ना ही अन्य मुद्दों पर हमें न्याय मिला है। अब गोरखापाली की घटना आती है बीच में सामने। गोरखापाली में दोनों पक्षों की तरफ काउंटर एफआईआर होता है। सतनामी समाज के लोग जो अभी भी पीड़ित है, जिनके साथ पुलिस टीआई के सामने मारपीट होता है, उनको न्याय नहीं मिला है। लेकिन जो अगला पक्ष था कोटवार, वो जो मरा, तो इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के चार्ज लग के ये जेल भेज देते हैं। सारा कुछ मुद्दा हमारे तमाम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। मुद्दे की बात ये है कि मेरा जिला बदल किया गया। जिला बदल किया जाता है मुझे 6 तारीख को, क्योंकि 6 तारीख को माल खरौदा में हमारे जो भीम आर्मी के साथी है वो एक प्रोटेस्ट करते हैं कि यहाँ के जो जिला के एसपी है और जो टीआई महोदय है मनमानी कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं और सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि जिले के एसपी महोदय को लगता है कि आपसे नहीं संभला जा रहा है और वो तुरंत मेरा जिला बदल करने का आदेश 6 तारीख को ही पारित करवा देते हैं, ताकि भीम आर्मी के लोग कमजोर पड़े और इनका जो धरना प्रदर्शन आंदोलन है रुके और वो अपने आकाओं को, मंत्रियों को खुश कर सके। सोचिए कितनी बड़ी गनीमत है कि लोकतंत्र की हत्या डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे करते हैं, आपके सामने में है। और ये सटीक उदाहरण है। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिसके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई हो रही होगी। सतनामी समाज के 2-2, 3-3 मंत्री हैं हमारे कैबिनेट में, लेकिन सतनामी समाज के साथ आज कौन खड़ा है, आप लोगों को सोचने की जरूरत है। क्या आपने कभी किसी मंत्री को, नेता को, विधायक को सतनामी समाज के लिए लड़ते देखा, यादव समाज के लिए लड़ते देखा, साहू देवांगन समाज के लिए लड़ते देखा? और हम जब लड़ते हैं, जब हम लोकप्रिय होते जाते हैं और जब हम अपनी योगदान समाज में छोड़ देते हैं, तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ऐसे लोग, ऐसे मंत्री हमारा शोषण करने लग जाते हैं। और ये मेरे राजनीतिक हत्या करने का, ये मेरे सामाजिक हत्या करने का एक बड़ा षड्यंत्र है, जिला बदल कर देना। क्योंकि जयपुर विधानसभा में मैंने चुनाव लड़ा था, 10,504 वोट मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 25 साल की उम्र में प्राप्त किए थे और लगातार मैं पूरे विधानसभा सहित मेरे जिले में और अन्य जिलों में अतिथि बनते रहा हूँ। कलेक्टर महोदय ने अपने आदेश में लिखा है कि समाज के लोग मेरे खिलाफ एफआईआर कराने से डरते हैं। समाज में अशांति फैली हुई है, समाज के लोग मुझसे डरते हैं। कौन सा समाज मुझसे डरता है? एक एप्लीकेशन क्या किसी समाज के द्वारा मेरे खिलाफ प्राप्त हुआ है? वही समाज के लोग मुझे बतौर अतिथि, चाहे क्रिकेट हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, या किसी भी प्रकार की कलश यात्रा हो, गुरु घासीदास जयंती हो, सब में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान देते हैं मेरे क्षेत्र के लोग। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि जिले के एसपी और कलेक्टर महोदय से ज़्यादा सम्मान मेरे जिले और मेरे विधानसभा में है, क्योंकि वो बतौर अतिथि मुझे अपने घर में सम्मानजनक बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं, अपने घर में बैठाते हैं और सम्मान देते हैं। अब सोचिए कि कितनी बड़ी गनीमत है। मेरे बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जयपुर विधानसभा में कहीं ये लड़का अगला विधायक न बन जाए, इस बात को दबाने के लिए, कहीं ये अगला बार चुनाव लड़के फिर से यहाँ राजनीति में एक तीसरा विकल्प ना साबित हो जाए और पहला विकल्प चुन कर ना आ जाए, इस बात को डर करके, इस बात से परेशान हो करके माननीय मुख्यमंत्री देव की सरकार के लोग, उसके अंग के लोग प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर मेरा जिला बदल कर देते हैं। जबकि जिला बदल की कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति पर होती है जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो, जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जिले में या पूरे प्रदेश में मेरा कहीं भी एक भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मुझ पर जितने मुकदमे हैं धरना प्रदर्शन आंदोलन और सिर्फ ज्ञापन के हैं, वो भी ऐसे आंदोलन जो सफल हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। लेकिन एसपी महोदय को ये बात रास नहीं आई। उस वीडियो का जो आकलन करके, उस वीडियो में जो उनकी बेइज्जती हुई थी, उस वीडियो के वजह से जो लोग उनके सच्चाई को जाने थे, इसको पर्सनलाइज लेते हुए कुछ नेताओं से साठ गांठ करके मेरा जिला बदल कर दिया जाता है। सोचिए कहाँ मर गए हैं वो हमारे समाज के नेता, कहाँ मर गए हैं वो समाज के हितैषी बनने वाले संगठन, कहाँ मर गए हैं समाज के वो हरामखोर लोग जो कहते हैं कि समाज में हम एक प्रभाव रखते हैं। क्या मैं समाज का व्यक्ति नहीं हूँ? क्या मैं समाज का अंग नहीं हूँ? क्या सामाजिक लड़ाई में मेरा योगदान नहीं है? तो फिर वो लोग जो अपने नेता, मंत्री और बड़े पद में होने का अंश भरते हैं, दावा भरते हैं, वो हरामखोर आज कहाँ मर गए हैं, जब मुझ जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का जिले से जिला बदल किया जा रहा है? क्या वास्तविकता में मैं जिला बदल के लायक हूँ? कलेक्टर महोदय ने एक और बात लिखी है कि कई बार समझाइश देने के बावजूद भी इनके गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आया। मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, गृह मंत्री विजय शर्मा जी को ये बताना चाहता हूँ
कि आप कवर्धा, जहां से आप चुनाव जीत कर आए हैं, उस जिले में सर्वे करा लीजिए। खुनखुरी रायगढ़ में आप मुख्यमंत्री जी का सर्वे करा लीजिए। और मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आप मेरे जांजगीर चांपा और शक्ति जिले में सर्वे करा लीजिए। आप दोनों से ज़्यादा सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत जो है मेरा मिलेगा आपको उस सर्वे में, जिस सर्वे करने की मैं बात कर रहा हूँ। आप सर्वे करा लीजिए पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के लोगों से अपने ही सोशल मीडिया में ये डलवा दीजिए कि तीनों में से नैतिकता के आधार पर, सामाजिक लड़ाई के आधार पर कौन बेहतर है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ जाएगा मुख्यमंत्री जी को, विष्णुदेव साय जी को और प्रभारी मंत्री जी को, कि मैं उनसे कहीं आगे ना निकल जाऊं। कमेंट ऑफ करके आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये लड़का आपसे आगे है। मैं आपको चैलेंज करता हूं। लेकिन इसके पीछे एक षड्यंत्र है, क्योंकि हम जयपुर में, मैं और मेरी पूरी भीम आर्मी की टीम अगले विधानसभा 2028 की तैयारी कर रहे थे। लगातार हम डोर टू डोर लोगों से मिल रहे थे, योजना बना रहे थे कि आगे वाले चुनाव में हम विकल्प बन के उभरे और समाज के लोगों को बेहतर विकल्प दे। इस आवाज़ को दबाने के लिए, मुझे रोकने के लिए, मेरा राजनीतिक हत्या करने के लिए, सामाजिक रूप से मुझे कमज़ोर करने के लिए, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए और मानसिक रूप से ख़त्म करने के लिए ये जो जिला बदल का आदेश है वो जारी किया गया है। मैं तमाम प्रदेश के लोगों से, युवा साथियों से और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, साथियों, जुबान बंद कराने के लिए जिला बदल किया जा सकता है, लेकिन किसी के मनोचित और हौसले को नहीं दबाया जा सकता। आप सभी और दुगनी तेजी से, तिगुनी चौगुनी तेजी से काम करिए। जो आंदोलन आप लोगों ने छेड़ा है उसे ख़त्म करिए। ऐसे तमाम एसपी डीएसपी लोग सस्पेंड होने चाहिए जो गलत तरीके से काम करते हैं। जहां जैसा आंदोलन करना पड़ता है, आप लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार को बताइए कि आपकी डबल इंजन की जो सरकार है, भ्रष्टाचारियों की जो सरकार है, पद का दुरुपयोग करने वाले लोगों की सरकार है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। 2028 में भीम आर्मी को विकल्प बनाइए, ताकि यादव समाज के लोग, साहू समाज के लोग, देवांगन समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, चंद्रा समाज के लोग, निषाद, गबेल, श्रीवास समाज के लोग न्याय पाने के लिए दर दर न भटके, वो हम पर भरोसा करें और हमें चुन करके जनप्रतिनिधि बनाकर भेजें, ताकि हम उनकी आवाज़ आज जो सड़क पे उठा रहे हैं वो सदन तक उठाएं। ये हमारा मोटो होना चाहिए। आप सभी और दुगनी तेजी से काम कीजिए। और मैं अपने सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, अपने सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी निरंतर प्रयास रखिए, अपनी आवाज़ को और तेज करिए। ये जो सरकार है सिर्फ 2 साल की सरकार है। 2 साल बाद एक एक हुजूम का, एक एक आकाओं का नाम याद है, एक एक प्रशासनिक अधिकारियों का नाम याद है जिन्होंने दुरुपयोग किया अपने पद का। फाइलें खुलती हैं। सरकार बदलेगी 2 साल बाद। सरकार में हमारे लोग बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे। हम जैसे लोगों को जब मौका मिलेगा तब हम बताएंगे कि किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करने वाले को आईना दिखाया जाता है। साथियों, ये एक डर है सरकार का, एक 27 साल के युवा से डरा हुआ है सरकार कि ये जो सवाल पूछता है उसका जवाब न कलेक्टर महोदय के पास है, न एसपी महोदय के पास है। और मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर आप मुझसे डिबेट करा लीजिए आपके कलेक्टर और एसपी साहब को, वो किताबें खोल के बता दे और मैं बिना किताब देखकर भी आपके कलेक्टर और एसपी से बहस करने की क्षमता रखता हूँ, डिबेट करने की क्षमता रखता हूँ। लाइव डिबेट करा लीजिए मुझसे, मैं उनको जवाब देने की क्षमता रखता हूँ। अगर भू राजस्व संहिता ना पढ़ा हो आपके कलेक्टर ने, जिसके लिए हमने आंदोलन किया था, उस पर भी मैं बहस करने को तैयार हूँ। लेकिन ये जो जिला बदल है, ये मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए, और मेरी ताकत जो बढ़ रही है जयपुर में एक विधायक के रूप में जो वहाँ का क्षेत्र की जनता देख रही है, इसको रोकने के लिए किया जा रहा है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, साथियों, लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा सरकार है। 2 साल इनके पास वक्त है, तीसरे साल सर कटा लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना। ये वही सरकार है जो झूठे वादे करके सत्ता में आती है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग अफीम गांजा की खेती करते हैं। प्रदेश में चाकूमारी हत्या होती है, गोलियां चलती हैं और आपराधिक राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ करके छत्तीसगढ़ को चाकूमारी, हत्या, लूट, बलात्कार में आगे करती है। सोचिए कैसा प्रदेश बना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और हम जैसे लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ये हमें जिला बदल की कार्रवाई करते हैं, कभी झूठा मुकदमा डाल के, कभी बलौदा बाजार आंदोलन जैसे मामलों में झूठ बोल के झूठा मुकदमा डाल के जेल में डाल देती है। हमने 9-9 महीने जेल काटे। ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी निकम्मी है और कितना दुरुपयोग करती है संविधान की ताकतों का, संविधान का हवाला दे देकर संविधान को कमज़ोर करने का काम करती है।
आज पूरे प्रदेश में गरीब दीन दुखिया मजदूरों की आवाज़ भीम आर्मी के लोग उठाते हैं। मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान युवा साथी हैं जो समाज के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं और निरंतर लड़ाई संघर्ष करते रहते हैं सरकार के खिलाफ। चूँकि सरकार को अपनी आलोचना सुननी पड़ती है, लोकतंत्र है, जनता जो है लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से ही सरकार को ये बताती है, अपना दर्द दिखाती है कि हम इस चीज़ से पीड़ित है। आर्टिकल 19 संविधान का ए और बी, आर्टिकल 21 ए और बी ये आपको राइट्स देता है कि आप लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हमने जब वहाँ पे आंदोलन किया, ना किसी सरकारी वाहनों को रोका, ना किसी आने जाने वाले को तकलीफ हुई। एटलीस्ट हमारे पास सारे एविडेंस हैं। हमने जो भी आंदोलन किया है सब कुछ ऑन द रिकॉर्डेड है। इनके अधिकारियों ने किस तरीके से गाली गलौज किया, फ़ोन छीना, एक बहन की फ़ोन को रीसेट मारा, सब चीज़ ऑन द कैमरा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, भीम आर्मी को शक्ति में मजबूत होता देख इसे ख़त्म करने के लिए, इसे डैमेज करने के लिए, तोड़ने के लिए आज मेरा जिला बदल कर दिया गया। आज मेरी बारी है साथियों। कल नंबर आपका भी आएगा, क्योंकि ये जो सरकार है वो डराते रहती है। समय समय पर लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति खराब करने के लिए, मानसिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिला बदल, गुंडा सूची लिस्ट में नाम डालना है, तमाम प्रक्रिया करती है। लेकिन आप मुझे जानते हैं, मैं सच कहता हूँ, सच बोलता हूँ, सच सुनने की क्षमता भी रखता हूँ, और सच के लिए अगर मरना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। याद रखिएगा, मैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, नगीना सांसद, उनका सिपाही हूँ। सच के लिए आईना दिखाता रहूँगा, चाहे मैं किसी पद पे रहूँ या ना रहूँ, चाहे मैं अपने ज़िले में रहूँ ना रहूँ, जो सच है वो बोलते रहूँगा। आप मेरा ज़िला बदल करके मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते, और जो सच है उसे झुटलाएंगे कैसे। फिर से कह रहा हूँ, माननीय कलेक्टर और एसपी महोदय से ज़्यादा सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत मेरे ज़िले में मेरी है। वो तब तक ही इज्जत प्राप्त कर पाते हैं जब तक अपनी बड़ी गाड़ियों में और पद पर बैठे हैं। लेकिन लोग मेरा सम्मान करते हैं क्योंकि मैं उनके हक अधिकार की बात को आपके दरवाजे पर लेकर जाता हूँ। सोचिए कैसी परिस्थिति है कि जब जनता परेशान होती है तो वो कलेक्टर के दर पे, पुलिस के दर पे जाती है कि हमें न्याय दे दो। लेकिन शक्ति जिले में लोग जब पीड़ित होते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता, तो वो कलेक्टर और एसपी की शिकायत लेके मेरे पास आते हैं कि भैया जिले के कलेक्टर और जिले के एसपी हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे साथ इस तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है, और वो बिल्कुल भी हमारे साथ कोई भी प्रकार से सहयोग नहीं कर रहे, ना कार्रवाई हो रही है और ना ही हम न्याय पाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सोचिए, एक जिले के कलेक्टर एसपी महोदय के रहते लोग शिकायत लेके उन्हीं कलेक्टर एसपी का शिकायत मेरे तक लेकर के आते हैं और कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहे। हम मिलने के प्रयास करते हैं एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, ये तो ऐसे भागे भागे फिरते हैं जैसे चोर पुलिस को देखकर भागता है। ये जवाब तक नहीं दे पाते। और कुछ दिनों बाद इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, मेरी ताकत को ख़त्म करने के लिए, मुझे चुनाव से बहिष्कृत करने के लिए ये मेरा जिला बदल कर देते हैं। 6 अप्रैल को हमारे साथी गोरखापाली कांड में एक पक्षी कार्रवाई को लेकर के आंदोलन करते हैं, और 6 तारीख को मेरा जिला बदल किया जाता है, क्योंकि जिला के प्रभार पे मैं हूँ और भीम आर्मी का संगठन मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। सोचिए कितनी बड़ी षड्यंत्र करके ये लोग हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मेरा पूरा प्रदेश के युवाओं से ये आह्वान है, पूरे प्रदेश के युवाओं को ये निवेदन है, प्रतिवेदन है, आप अपनी ताकत को और मजबूत करिए। जेल लाठी मुकदमों से मत डरिए। जब इस देश की आज़ादी के लिए लड़ा था हमारे देश के वीरों ने, तो उन्होंने अपने जान भी दिए थे, खून भी दिया था, और ऐसा वक्त आया था कि इस देश को अच्छे लोगों ने चलाया था, पढ़े लिखे लोगों ने चलाया था। आप 2 साल निरंतर मेहनत कीजिए और इस दोगली सरकार का, झूठी सरकार का जितना भी खामी है उसको जनता के बीच रखते जाइए। जेल मुकदमे लाठी से मत डरिए। 2 साल बाद जब हम पे ताकत आएगी, जब सरकार बदलेगी, तो एक एक जख्म का हिसाब किया जाएगा। मैं घोर निंदा करता हूँ इस फैसले का, स्वागत भी करता हूँ इस फैसले का, इसलिए कि आपने मेरी ताकत को और दुगना कर दिया है। समाज में आपने ये साबित कर दिया है कि मैं मजबूत हो रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, इसलिए आप लोगों ने मुझे रोकने के प्रयास से आदेश जारी किया। और निंदा इसलिए करता हूँ कि गलत तरीके से आपने मुझे रोकने के लिए ये प्रयास किया है। पूरे प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो डरता है वो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता। आप लोगों को इस फैसले से सीख लेना चाहिए कि आप जब जब सच के लिए लड़ेंगे तो आपको झूठे मुकदमे में जिला बदल, गुंडा सूची लिस्ट में नाम और तमाम प्रकार की प्रताड़ना किया जाएगा। लेकिन अगर आप लड़कर वही खड़े रहते हैं
जहाँ से आपने प्रयास किया होता है कि हम इसी रास्ते पर चलेंगे और उस रास्ते पे अडिग हो जाते हैं, तो आपको जीत मिलती है 2028 में। निश्चित ही जब क्षेत्र की जनता इस बात को स्वीकार करेगी कि कहीं ना कहीं हम सच के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें चुन करके जब सदनों में भेजा जाएगा, जब हम पे ताकत आएंगी, तब हम बताएंगे कि लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी होती है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मजबूत किया जाता है। साथियों, आप लोग परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए, बहुत जल्द हम इस फैसले को चुनौती देंगे हाई कोर्ट में। हमने सारा पेपर रेडी करके रखा हुआ है। हमें उम्मीद है कि हमें हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा, इस पर रोक लगेगी और आपका भाई, आपका ये साथी, आपका ये नौजवान युवा, आपका बेटा फिर से आपको आपके ज़िले में निरंतर काम करते दिखेगा। बहुत जल्द फिर से हम जयजयपुर की धरती पर, शक्ति की धरती पर आंदोलन करते, समाज के लोगों को न्याय दिलाते, समाज के लोगों के लिए लड़ते और वो तमाम प्रतिक्रिया में शामिल होते दिखेंगे जो आपके हक और मुद्दे पर है। और 2028 की तैयारी करने से तो सरकार भी हमें नहीं रोक सकती, संविधान में ये हमारी ताकतें निहित हैं। अगर मुझे जेल भी हुआ तो जेल के अंदर से भी मेरी ताकत आप तक पहुंचेगी, मेरी आवाज़, मेरा सेवा, मेरा संघर्ष आप तक पहुंचेगा। आप लोगों का प्यार बना रहे। मैं जयजयपुर की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि देखिए, यादव परिवार के लिए लड़ने कोई नहीं आया, साहू परिवार के लिए लड़ने कोई नहीं आया, बहन जायसवाल के लिए लड़ने कोई नहीं आया था, हम खड़े हुए थे। आप मुझे इतना मजबूत कर दीजिए, आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए, चूँकि कल मेरा जन्मदिन है। और देखिए, सरकार ने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है। 11 तारीख को मेरा जिला बदल का आदेश मिलता है मुझे और 12 तारीख को मेरा जन्मदिन है। मैं इस तोहफे को सरकार का याद रखूँगा कि आपने मुझे मेरे जन्मदिन पे मेरे गृह जिले से बाहर निकाला था। इस सरकार का जो तोहफा है मुझे याद रहेगा और 2 साल बाद हम इनको तोहफा देंगे, इन्हें पूरे प्रदेश से ही निकाल के फेंक देंगे, इस पूरी सरकार को। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, हम सच के लिए लड़ते रहेंगे। मैं वापस जब तक अपने ज़िले नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं आप लोगों के सामने ये प्रण लेता हूं कि मैं केक नहीं कट करूंगा, ना ही ऐसा कोई सेलिब्रेशन अपने जन्म दिवस पर नहीं करूंगा जब तक हम जीत नहीं जाते न्यायिक लड़ाई को, जब तक मैं वापस अपनी धरती पर कदम नहीं रखता, जब तक मैं वापस उस जगह पे नहीं पहुंचता जहां मैं पैदा हुआ, जहां मेरा मान सम्मान बना हुआ है, तब तक मैं केक कट नहीं करूंगा, ना ही मैं अपना जन्मदिवस सेलिब्रेट नहीं करूंगा। ऐसा कोई खुशियों का पल मेरा नहीं होगा जब तक मैं न्याय के लिए लड़ता ना रहूं, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। तो आप लोग, सब लोग बने रहिए, जयजयपुर के लोगों में चर्चा करिए, जयजयपुर के लोगों को बताइए कि आपके लिए कौन लड़ रहा है और सच बोलने वाले को कैसे जिला बदल करके उसकी आवाज़ दबाई जाती है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके लोगों को बताएं कि मेरे साथ आज जो हो रहा है कल किसी और अन्य साथी के साथ हो सकता है जो समाज के लिए सेवा कर रहा है। सामाजिक परिवर्तन रुकना नहीं चाहिए, मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे। और जिनको लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं शासन के लोग, भीम आर्मी से जुड़िए, मिलकर लड़ते हैं, मजबूत करते हैं इस लड़ाई को। ऐसे जिला बदल कर देने से किसी की आवाज़ दबाई जा नहीं सकती। और वक्त आने पर इस सरकार और प्रशासन के लोगों को हम बताएंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ सरकार के नौकर, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। वक्त आएगा, परिवर्तन होगा, सरकारी बदलेंगी, एक एक जख्म का हिसाब किया जाएगा। मैं स्वागत करता हूं पुनः ऐसे फैसलों का जो मुझे मजबूत कर रहा है। और साथियों, मेरा आप लोगों से वादा है, मरना पसंद करूंगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करूंगा ऐसे लोगों के सामने जो गलत है। अगर ये सच होते तो मैं ज़रूर झुकता, लेकिन गलत तरीके से अगर ये मुझे दबाव बनाना चाहे, आपका भाई जान दे देगा, लेकिन स्वाभिमान के ऊपर किसी को आने नहीं देगा। जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। 2028 में जयजयपुर की ताकत को मजबूत करते दिखूंगा आपको विधानसभा में। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय सतनाम, जय भीम।